साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण 360 डिग्री करंट अफेयर्स, यानी कि यहाँ पर आपको हर एक प्रश्न के बारे में डिटेल में जानकारी दी जाएगी, जिससे अगर उससे संबंधित कोई अन्य प्रश्न भी आपको परीक्षा में देखने को मिलता है तो आप उसे भी बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हुए आज के सेशन की ओर चलते हैं और आपको बताते हैं कि आज के सेशन में क्या क्या होने वाला है। आइए देखते हैं टुडे सेशन। देखिए, तो टुडे सेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले यस्टरडे का रिवीजन कराया जाएगा, यानी कि कल हमने जो आपको करंट अफेयर कराई है उसमें से 3 प्रश्न रैंडमली आपसे पूछे जाएंगे और आपको अपने आप को खुद ये चेक करना है कि कल वाली करंट अफेयर आपको याद है या फिर नहीं याद है। उसके बाद में टुडे करंट अफेयर, यानी कि आज के करंट अफेयर के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बने होंगे पूरी फुल डिटेल के साथ में, पूरी जानकारी के साथ में आपको कराए जाएंगे। उसके बाद में मध्य प्रदेश करंट अफेयर, यानी कि एमपी करंट अफेयर के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बने होंगे वो आपको कराए जाएंगे। उसके बाद में स्टैटिक जीके, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होती है आपकी स्टैटिक जीके, तो स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं। उसके बाद में करंट अफेयर अवार्ड, यानी कि जैसा कि आपको पता है हम डेली एक अवार्ड यहां पर क्लियर करते हैं, एक अवार्ड को यहां पर डिस्कस करते हैं। तो आज हम यहां पर 67वां राष्ट्रीय पुरस्कार फिल्म पुरस्कार जो है वो यहां पर डिस्कस करने वाले हैं, जो 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 का है, जिसे अभी हाल ही में 21 मार्च 2021 को दिया गया है। उसे हम पूरा डिस्कस करेंगे, कौन सी फिल्म बेस्ट रही है, किस एक्टर को बेस्ट एक्टर का पुरस्कार मिला है, सारी चीजें हम यहां पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद में होमवर्क विद स्क्रीनशॉट, यानी कि कल हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था, उसका जवाब जिन लोगों ने भी दिया होगा उनके नाम आपको स्क्रीन पर दिखाई देंगे। उसके बाद में टुडे होमवर्क, यानी कि आज हम लास्ट में आपसे एक प्रश्न पूछेंगे जिसका जवाब देने पर कल वाली वीडियो में आपका नाम भी दिखाई देगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, सबसे पहले रिवीजन कर लेते हैं। आइए देखते हैं रिवीजन का पहला प्रश्न। किस राज्य सरकार ने अभी हाल ही में हेल्थ एटीएम स्थापित करने की योजना जारी की है? बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश? आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में हेल्थ एटीएम स्थापित करने की घोषणा की है। और इस प्रश्न के बारे में पूरी जानकारी कल वाली वीडियो में हम आपको दे चुके हैं, तो कल वाली वीडियो भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, जरूर देख लीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला तैराक कौन बन गई हैं? दीपा कर्माकर, रितु रानी, माना पटेल या फिर इनमें से कोई नहीं? आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि माना पटेल ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला तैराक बन गई हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। इनमें से कौन सा दिवस 4 जुलाई को मनाया जाता है? गुलजारी लाल नंदा जयंती, यूएस स्वतंत्रता दिवस, स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि या फिर उपरोक्त सभी? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर डी, यानी कि ये तीनों के तीनों दिवस 4 जुलाई को मनाए जाते हैं। तो एक ही प्रश्न में आपके 3 दिवस यहाँ पर क्लियर हो गए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं आज की टुडे करंट अफेयर 6 जुलाई 2021। सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा, आगामी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज है। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। किस राज्य सरकार ने बच्चों को मुफ्त किट वितरण योजना चालू की है? राजस्थान, केरल, बिहार या फिर पश्चिम बंगाल? आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि केरल राज्य सरकार ने बच्चों को मुफ्त किट वितरण योजना चालू की है। अब ये योजना क्या है, कितने बच्चों को प्रदान किया गया है, आइए सारी जानकारी आपको देते हैं। देखिए, तो केरल सरकार फ्री स्कूल के उन बच्चों को एक्टिविटी बुक, चार्ट पेपर और क्रेयॉन वाली मुफ्त किट प्रदान करेगी जिसके पास टीवी या इंटरनेट की सुविधा नहीं है। देखिए, यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस तो चल रही हैं, लेकिन जरूरी तो नहीं कि हर एक बच्चे के पास में मोबाइल हो ही या फिर टीवी या फिर ऑनलाइन सुविधा हो ही। तो ऐसे बच्चे जिनके पास में टीवी या ऑनलाइन सुविधा नहीं है उनको केरल सरकार जो है वो फ्री किट प्रदान कर रही है। राज्य भर में 14,102 बच्चों को किट प्रदान की जाएगी। ऐसे 14,102 बच्चों को यहाँ पर मतलब कि सिलेक्ट कर लिया गया है जिनको ये किट प्रदान की जाएगी। अब केरल की बात कर लेते हैं, तो देखिए केरल के आधे से अधिक स्कूलों में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है। ठीक है, केरल के 93.41% स्कूलों में इन हाउस कंप्यूटर है और 88% स्कूलों में इंटरनेट कनेक्टिविटी है। ठीक है, इसीलिए केरल साक्षरता दर में हमेशा नंबर 1 रहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अमेजन के सीईओ ने अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। अमेजन के सीईओ अभी तक कौन थे? जेफ बेजोस, सुंदर पिचाई, एंडी जेसी या फिर इनमें से कोई नहीं? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि जेफ बेजोस अभी तक अमेजन के सीईओ थे, अभी इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। देखिए, तो कौन बना है वो भी आपको बताएंगे। तो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति जेफ बेजोस ने 5 जुलाई 2021 को अमेजन के सीईओ का पद छोड़ दिया। बेजोस ने पद त्याग के लिए 5 जुलाई को ही चुना, क्योंकि ठीक 27 साल पहले
1994 में 5 जुलाई को ही उन्होंने अमेजन की स्थापना भी की थी। ठीक है, तो एंडी जेसी अमेजन के नए सीईओ बनेंगे। इन्होंने पद क्यों त्यागा है, तो देखिए जेफ बेजोस अब अपने अन्य उपक्रमों पर ध्यान केंद्रित करने की योजना बना रहे हैं, इसलिए उन्होंने सीईओ का पद त्याग दिया है। अब ये पद मुक्त हो गए हैं और किसको दिया गया है, तो एंडी जेसी को अमेजन का नया सीईओ का पद दे दिया गया है। एंडी जेसी को याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सी महिला भारतीय खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों में सर्वाधिक रन बनाने वाली क्रिकेटर बन गई है? स्मृति मंथाना, मिताली राज, झूलन गोस्वामी या फिर हरमनप्रीत कौर? आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि मिताली राज ने अभी हाल ही में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई हैं। चलिए पूरी जानकारी आपको देते हैं। देखिए, तो भारत की कप्तान मिताली राज चार्लोट एडवर्ड्स को पछाड़ करके सभी प्रारूपों में महिला क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई हैं। तो किसको इन्होंने पछाड़ा है, तो याद रखिएगा चार्लोस एडवर्ड को यहाँ पर पछाड़ दिया है इन्होंने। ठीक है, मिताली ने मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे और अंतिम एक दिवसीय मैच के दौरान 220 रन का लक्ष्य पीछा करते हुए भारत को सांत्वना जीत दर्ज कराई। इसमें इनका योगदान कितना था, उन्होंने भारतीय महिला टीम को इंग्लैंड के अपने मौजूदा दौरे पर पहली जीत दिलाने के लिए नाबाद 75 रन की अर्धशतकीय पारी खेली और ये 75 रन बनाने के साथ में ही वो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ यानी कि सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली महिला क्रिकेटर बन गई हैं, याद रखिएगा। ठीक है, बाकी आपको पुरुष में पता ही, सचिन तेंदुलकर जो भारत की आन बान शान है, उन्होंने सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं विश्व क्रिकेट में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने किस राज्य में 5 एकलव्य आवासीय स्कूलों की आधारशिला रखी है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, झारखंड या फिर बिहार? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि झारखंड में इन्होंने 5 एकलव्य आवासीय मॉडल स्कूलों की आधारशिला रखी है। चलिए पूरी जानकारी आपको देते हैं। देखिए, तो केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने 4 जुलाई 2021 को झारखंड के 3 जिलों में 5 एकलव्य आवासीय मॉडल स्कूल, जिसे शॉर्ट फॉर्म में EMRS कहते हैं, याद रखिएगा EMRS का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, के निर्माण की आधारशिला रखी है। प्रत्येक स्कूल में 480 जो विद्यार्थी हैं वो यहाँ पर अध्ययन करेंगे। झारखंड के सभी एकलव्य मॉडल स्कूलों में तीरंदाजी खेल के लिए सुविधा भी उपलब्ध होगी, यानी कि आर्चरी जो खेल होता है उसके लिए सुविधा भी उपलब्ध होगी। यहाँ से कुल मिलाकर के निशानेबाजी के लिए विश्व स्तर के खिलाड़ियों को भी यहाँ पर निकाला जाएगा इस स्कूल से, इन 5 स्कूल से, ऐसा यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। आपको पता है एकलव्य जो है वो निशानेबाजी के लिए प्रसिद्ध थे, वो धनुष तीर चलाते थे, आपको पता होगा। बाकी पूरी कहानी तो आपको पता ही है, उनका अंगूठा कट गया था, ठीक है, फिर भी वो तीर कमान चलाया करते थे। तो यहाँ पर आर्चरी, ऐसे आप याद रख सकते हैं कि एकलव्य स्कूलों में आर्चरी की सुविधा यहाँ पर उपलब्ध कराई जा रही है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में सप्ताह भर चले वन महोत्सव के दौरान कुल कितने पौधे लगा करके विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है? 20 करोड़, 25 करोड़, 30 करोड़ या फिर 10 करोड़? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि 25 करोड़ पौधे लगा करके विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। 7 दिन के अंदर 25 करोड़ पौधे लगाए गए। उत्तर प्रदेश में 4 जुलाई 2021 को समाप्त हुए सप्ताह भर चले वन महोत्सव के दौरान 25 करोड़ पौधे लगा करके नया कीर्तिमान स्थापित किया गया। अभियान के तहत 25 करोड़ पौधे लगाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक जिले को अपना अपना लक्ष्य दिया गया था। प्रत्येक जिले को बता दिया, भाई आपको इतना पौधा लगाना है, आपको इतने पौधे लगाने हैं, देखभाल भी करनी है, सिर्फ पौधे लगा करके छोड़ नहीं देना है, नहीं तो सारे सूख जाएंगे, उनकी देखभाल भी आपको करनी है, ठीक है। चलिए, वन महोत्सव के तहत सरकार का लक्ष्य वर्ष 2021 में 30 करोड़ पौधे लगाने का है, ठीक है। तो टोटल 30 करोड़ पौधे यहाँ पर लगाने का लक्ष्य उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला कौन बन जाएंगी? संचिता रायजादा, श्रीसा बांदला, भावना कंठ या फिर इनमें से कोई नहीं? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर बी, यानी कि श्रीसा बांदला अंतरिक्ष में जाने वाली तीसरी भारतीय मूल की महिला बन जाएंगी। देखिए कुछ जानकारी। तो भारत मूल की महिला श्रीसा बांदला वर्जिन गैलेक्टिक के VSS यूनिटी में अंतरिक्ष के एज की यात्रा करेंगी। यह यात्रा 11 जुलाई को न्यू मैक्सिको से उड़ान भरने वाली है। तो कब ये जाएंगी, याद रखिएगा 11 जुलाई को ये जाएंगी अंतरिक्ष में। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि वे कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला होंगी। तो ये प्रश्न महत्वपूर्ण बनेगा आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए, इस पर आप स्टार लगा लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां से शुरुआत करते हैं 6 जुलाई 2021 मध्य प्रदेश करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। हाल ही में किस जिले की डॉक्टर सीमा मल्होत्रा को ऑलराउंड प्रेसिडेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इंदौर, भोपाल, जबलपुर या फिर विदिशा? चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर सी, यानी कि जबलपुर की निवासी हैं डॉक्टर सीमा मल्होत्रा, इन्हें ऑलराउंड प्रेसिडेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सर प्रेसिडेंट अवार्ड क्यों दिया गया है, चलिए वो भी आपको जानकारी देते हैं। देखिए,
तो इनर व्हील क्लब ऑफ जबलपुर मिड टाउन नेक्स्ट द्वारा लगातार लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों को इन्होंने भोजन उपलब्ध कराया था। जैसा कि आपको पता है लॉकडाउन के दौरान बहुत परेशानी हुई थी, लोगों को खाना नहीं मिल पा रहा था, तो लोगों को जरूरतमंदों को इन्होंने भोजन उपलब्ध कराया है, इसलिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। इन्हें यह अवार्ड 3 राज्यों के 77 अध्यक्षों के बीच दिया गया है। इन सभी में बेस्ट परफॉर्मेंस सीमा मल्होत्रा जी की रही। ठीक है, तो 77 जो राज्य थे, मतलब कि कुल मिलाकर के 77 राज्यों में से, मतलब 77 अध्यक्षों में से, ठीक है, 77 अध्यक्षों में से इनको जो है बेस्ट अध्यक्ष का अवार्ड चुना गया है। ठीक है, बेस्ट परफॉर्मेंस सबसे अच्छी इनकी रही है, जो 77 लोगों ने यहाँ पर परफॉर्मेंस की थी। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट असेंबली के दौरान इन्होंने अपने क्लब इनर व्हील क्लब ऑफ मिड टाउन नेक्स्ट को 14 अवार्ड जिताए, जो अपने आप में ही गौरव की बात है। तो जो इनका क्लब है उसको 14 अवार्ड यहाँ पर दिए गए हैं, तो अपने आप में ये गौरव की बात है कि 14 अवार्ड सिर्फ जबलपुर के एक क्लब को मिले हैं। ठीक है, तो क्लब का नाम भी आपको याद रखना है, इसकी ऑनर कौन है इनका नाम भी आपको याद रखना है, क्यों दिया गया है पुरस्कार ये भी आपको याद रखना, क्योंकि कथन वाले जब प्रश्न बनते हैं तो ऐसे ही डीपली प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हाल ही में किस संगठन के बाल मित्र सुरजीत लोधी को 2021 के ब्रिटेन के डायना अवार्ड से सम्मानित किया गया है? अक्षय पात्रा फाउंडेशन, कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन, इस्माइल फाउंडेशन या फिर आरंभ फाउंडेशन सोसाइटी? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन के ये बाल मित्र हैं सुरजीत लोधी। इन्हें 2021 का डायना अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कुछ जानकारी आपको देते हैं, देखिए। तो कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन द्वारा संचालित मध्य प्रदेश में विदिशा जिले के गंज बासुदा प्रखंड के सहवा बाल मित्र पूर्व बाल मजदूर, इससे पहले ये बाल मजदूर रह चुके हैं। तो देखिए किसी की स्थिति क्या है उसको वही जान सकता है जो उस परिस्थिति से गुजर चुका है। तो ये पहले बाल मजदूर रह चुके हैं, इसलिए मतलब उन्होंने इसमें और अधिक कार्य किया है। ठीक है, मतलब बच्चों को शिक्षा दी है, बच्चों को बाल मजदूरी से, बधुआ मजदूरी से बाहर निकाला है, उसके लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। वर्तमान में राष्ट्रीय बाल पंचायत के उपाध्यक्ष सुरजीत लोधी को अपने गांव को नशा मुक्त करने और कमजोर तबकों के बच्चों को शिक्षित करने के लिए 2021 के प्रतिष्ठित ब्रिटेन के डायना अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सुरजीत दुनिया के उन 25 बच्चों में शामिल हैं जिन्हें इस गौरवशाली अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पूरे दुनिया में टॉप 25 बच्चों में शामिल हो गए हैं, मान लीजिए। ठीक है, मध्य प्रदेश के निवासी हैं, बहुत गौरव की बात है। कैलाश सत्यार्थी को 2017 में शांति का, 2014 कर लीजिए यहाँ पर, कैलाश सत्यार्थी को 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इनका संबंध विदिशा जिले से है। ठीक है, उन्होंने 1980 में बचपन बचाओ आंदोलन चलाया था और एनटीपीसी रेलवे के एग्जाम में कई बार यह प्रश्न पूछा गया है कि बचपन बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है, तो कैलाश सत्यार्थी से संबंधित है। 2014 में इन्हें मलाला यूसुफजई के साथ में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां से स्टार्ट होती है आपकी स्टैटिक जी के छुपा रुस्तम क्लास। सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। मीनाक्षी मंदिर किस शैली में निर्मित किया गया है? द्रविड़ शैली, बेसर शैली, नागर शैली या फिर इनमें से कोई नहीं? चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि जो मीनाक्षी मंदिर है वो द्रविड़ शैली में निर्मित किया गया है। कुछ जानकारी आपको देते हैं इस प्रश्न के बारे में। तो मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में मदुरई नामक स्थान पर स्थित है। यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। मीनाक्षी मंदिर जो है वो बैगई नदी के किनारे स्थित है। नदी का नाम आपको याद रखना है क्योंकि इनमें से बहुत प्रश्न बने हुए हैं। यह मंदिर द्रविड़ शैली में निर्मित किया गया है। देखिए दक्षिण भारत के जो भी मंदिर होते हैं वो सब द्रविड़ शैली में बनाए जाते हैं। उत्तर भारत के मंदिर नागर शैली में बनाए जाते हैं और जो दोनों के मध्य के मंदिर होते हैं, जो दोनों के बीच में जो मंदिर पड़ते हैं वो बेसर शैली में बनाए जाते हैं। तो सर ये बेसर शैली क्या है? तो जो बेसर शैली है वो नागर मंदिर और द्रविड़ शैली इन दोनों की मिक्स शैली जो होती है वो बेसर शैली होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से किसे लाफिंग गैस कहा जाता है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड? आंसर की बात करें सही आंसर है सी, यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहा जाता है। आइए कुछ जानकारी देते हैं बाकी ऑप्शंस के बारे में। तो नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस या फिर हंसाने वाली गैस कहा जाता है। ऑक्सीजन को प्राणवायु कहा जाता है, आपको पता ही है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ भी कहते हैं और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो दम घोटू गैस कहलाती है। ठीक है, तो जब किसी की अगर दम घुटने की वजह से मृत्यु होती है, कहीं पर आग लग जाती है और अगर किसी की उस कमरे में रहने की वजह से मृत्यु हो गई है तो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से नहीं हुई है मेरे भाई, वहां पर जो धुआं उत्पन्न हुआ था जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड पाई जाती है उसकी वजह से दम घुटने से उसकी मौत हो गई है। ठीक है, तो अगर कोई बोलता है कार्बन डाइऑक्साइड से उसकी मौत हो गई है, बोलना बिल्कुल गलत है भाई साहब। आप वहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड पूछेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड कहां से आई? तो सर जो चीजों के जलने से धुआं निकला था उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड थी और उसको ग्रहण करने की वजह से दम घुटने से इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। थोड़ा सिंपल प्रश्न है लेकिन आपको थोड़ा मतलब कंफ्यूजिंग वाला प्रश्न है। देखिए 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष, 3 वर्ष? आइए देखते हैं सही आंसर।
इसमें एक ऑप्शन और लगा लीजिएगा, कोई 7 वर्ष ऑप्शन नहीं है, इसमें एक ऑप्शन और लगा लीजिएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। तो जो सी ऑप्शन है आपका वो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। चलिए आपको बताते हैं कुछ जानकारी, डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर आपको सही सही दिया है। देखिए, राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है, ठीक है, बल्कि इनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। तो ये जो सी ऑप्शन है, इस सी ऑप्शन को यहाँ पर क्या कर लीजिएगा आप, सी ऑप्शन को यहाँ पर, एक मिनट, सी ऑप्शन को यहाँ पर आपको कर लेना है इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना, क्योंकि जो राज्यसभा होती है उसका कोई कार्यकाल यहाँ पर नहीं होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो इस जो सी ऑप्शन है यहाँ पर इसको कर लीजिएगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना, तो आपको याद रहेगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो वही बात है कि राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है, इनके सदस्यों का कार्यकाल होता है। कितना होता है सर? 6 वर्ष इनके सदस्यों का कार्यकाल होता है। अब राज्यसभा का वर्णन सर कहाँ पर किया गया है? तो राज्यसभा का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में किया गया है, ठीक है। और राज्यसभा में कुल 250 सदस्य होते हैं, मैक्सिमम अभी पर 250 सदस्य होते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, तो यहाँ से जैसा हमने आपको बताया था रोज़ हम एक अवार्ड यहाँ पर डिस्कस करते हैं, तो आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019, जो कि 22 मार्च 2021 को प्रदान किया गया है। चलिए देखते हैं सर्वश्रेष्ठ हिंदी फीचर फिल्म कौन सी है। तो हिंदी फीचर फिल्म जो है वो सर्वश्रेष्ठ रही है छिछोरे। याद रखिएगा 67वें राष्ट्रीय पुरस्कार में छिछोरे को सर्वश्रेष्ठ हिंदी मूवी का अवार्ड दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? तो मनोज वाजपेयी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया है भोसले मूवी के लिए, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है? तो कंगना रनौत को मणिकर्णिका और पंगा, इन दोनों फिल्म के लिए जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड है वो कंगना रनौत को दिया गया है। पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप मार्क कर लीजिएगा। पर्यावरण संरक्षण पर जो फिल्म है ये आपसे पूछा जा सकता है। वाटर ब्यूरियल जो है वो पर्यावरण संरक्षण पर मूवी है। सर्वश्रेष्ठ गायक कौन है? तो बी प्रांक, और गाना है तेरी मिट्टी में मिल जामा। ये गाना जो है केसरी मूवी का, इसके लिए सर्वश्रेष्ठ गायक का अवार्ड बी प्रांक को दिया गया है, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ गायिका कौन रही है? तो याद रखिएगा सर्वश्रेष्ठ गायिका यहाँ पर रही है सावनी रविंद्र, गाना था रान पटोला, इसके लिए इनको जो है अवार्ड दिया गया है। 67वां फिल्म महोत्सव आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सेगमेंट। तो कल के प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो कल का प्रश्न हमने आपसे पूछा था कि जो है जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? तो सही आंसर है अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था। यहाँ पर किसने सही आंसर दिया, आइए देख लेते हैं। तो शैलन चौधरी ने काफ़ी अच्छी यहाँ पर जानकारी दी है, काफ़ी कुछ उन्होंने बताया है। उसके बाद हरीश बाबू ने अटल बिहारी वाजपेयी बताया, पूनम विश्वकर्मा ने बताया है अटल बिहारी वाजपेयी, और यहाँ पर लवली तिवारी ने बहुत अच्छी यहाँ पर जानकारी दी है। इस कमेंट को आप जरूर पढ़िएगा। इन्होंने बताया जय जवान जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान। इसमें जय अनुसंधान किसने जोड़ा है? तो जो अपने प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी ने इसमें जय अनुसंधान जोड़ा है। तो याद रखिएगा जय जवान जय किसान किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने। जय जवान जय किसान जय विज्ञान किसने दिया? तो अटल बिहारी वाजपेयी ने। जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान किसने दिया है? तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। ये जानकारी यहाँ पर लवली तिवारी जी ने प्रोवाइड कराई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका कमेंट सबसे अच्छा यहाँ पर हुआ है आज, ठीक है। उसके बाद एस के बुंदेला की बात करते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी की एम अपलोड्स ने बताया, बहुत अच्छा वीडियो, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद सचिन पारासर ने अटल बिहारी वाजपेयी बताया, प्रमीला प्रजापति ने अटल बिहारी वाजपेयी बताया है। उसके बाद में कामेश्वर त्रिपाठी ने बताया है, और अति सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उसके बाद ऊषा मार्सखोले ने बिल्कुल सही जानकारी दी है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक दूसरे के कमेंट को जरूर पढ़ा कीजिएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ यूनिक जानकारी आपको मिलती है, जैसे कि यहाँ पर लवली तिवारी जी के कमेंट में देखने को मिली है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का प्रश्न, जिसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? अभी कुछ देर पहले हमने आपको पढ़ाया था कि राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा यहाँ पर कुछ सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है वही आपको यहाँ पर बताना कमेंट बॉक्स में, और किस क्षेत्र से ये भी बता देंगे तो बहुत अच्छा होगा। बाकी ये वीडियो आपको पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए। और अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हो सक्सेस जंक्शन सर्च कीजिए, टेलीग्राम पर आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी दोपहर में 12:30 बजे आज हम प्रैक्टिस सेट लेकर के आने वाले हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस आपका कराएंगे। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी यूनिट 9 का जो चैप्टर है उसकी प्रैक्टिस सेट आज हम दोपहर में लेकर के आने वाले हैं, ठीक है। तो जल्दी मिलते हैं दोपहर में 12:30 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।